हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और दोस्तों कल एग्जाम है तो लास्ट मिनट टिप्स तो बनती है ना। जो मैं कुछ आपको क्वेश्चन लेके यहाँ पे जुड़ रहा हूँ वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो वो भी और शायद जिनका सेकंड अटेम्प्ट हो थर्ड अटेम्प्ट हो उनके लिए भी। देखो पढ़ाई अपनी जगह पे, लेकिन बच्चों को पढ़ाई को छोड़ के ये बाकी क्वेश्चंस का भी प्रेशर होता है जब प्रोफेशनल एग्जाम देने जाता है। सर एडमिट कार्ड का कलर जेरोक्स निकालना है या ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा, ऐसे सवाल आए तो बट ऑब्वियस दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने कवर किया और अभी आंसर भी दे देता हूँ कि एडमिट कार्ड आप कलर जेरोक्स लेके जाओ, फोटोकॉपी लेके जाओ, ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले 2 पेजेज़ इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे आपका नाम, एड्रेस लिखा हुआ है वो और उसके साथ ही आपका जो पीछे वो सिग्नेचर चारों पेपर के कि दिया है, आप एडमिट कार्ड देखोगे तो 2 पेजेज़ इम्पोर्टेंट है। फ्रंट बैक ज़ेरॉक्स निकाला तो भी चलेगा, 2 अलग पेजेज़ पे निकाला तो भी चलेगा। ओके, दूसरा सर आईडी कार्ड एक कैरी ज़रूर करना अपने साथ, है ना? मतलब ओरिजिनल वो आधार कार्ड हो सकता है, आपका पैन-वैन तो नहीं बना रहेगा बहुत बच्चों का, लेकिन आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड आप रख सकते हो। तो ये 2 चीज़ें बहुत छोटी-सी बात है, लेकिन ज़रूरी है। ब्लैक पेन से रिलेटेड सवाल आ जाता है। सर वहाँ पे उन्होंने ब ब बॉल पेन बोला हुआ है। देखो बहुत बार बेटा जिस ब्लैक पेन से आपने अब तक प्रैक्टिस किया हुआ है, तो लास्ट मोमेंट पे चेंज मत करो, ये किसी का सुन के। बस ब्लैक पेन होना ज़रूरी है। आपको छोटा ₹2 वाला पेन, ₹5 वाला पेन यूज़ करो यार, या ₹100 वाला यूज़ करो। ब्लैक पेन मैंडेटरी है। बहुत बच्चे जेल पेन हाई क्वालिटी यूज़ करते हैं, वो भी चल जाता है, तो कोई ऐसा टेंशन नहीं है करके। तो आप लोग इस छोटे-छोटे ये ऐसे कुछ सवाल है जहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चों के मन में डाउट्स होते हैं। तो आज मैं आपको वो भी बताऊँगा 15 मिनट्स को कैसे यूटिलाइज़ करना है। पहले 15 मिनट को जहाँ पे हम क्वेश्चन सिलेक्शन करें और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। बहुत सारे सवाल मैं एक-एक करके आपको जवाब देने वाला हूँ। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है और पेपर लेंथी होगा, ईज़ी होगा, डिफिकल्ट होगा। देखो बेटा हर बार का मैं पिछले 2 बार के जून 2024, सितंबर 2024 ये 2 न्यू पैटर्न के हिसाब से, न्यू सिलेबस के हिसाब से पेपर हुए। उनका हम एनालिसिस करेंगे और अभी जैन 25 में क्या आ सकता है, या इसके अकॉर्डिंग आप खुद डिसाइड कीजिए आपको कौन-सा एक क्वेश्चन छोड़ना है, क्योंकि 120 मार्क का पेपर आता है। हमें तो लिखना सिर्फ कितना है, 100 मार्क्स का ही। ठीक है? वो भी सर बहुत बच्चे नहीं कंप्लीट कर पाते, तो मैं आपको ये एक बोनस टिप दूँगा कि कैसे हम उसे कंप्लीट करते हैं, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलो दोस्तों, 10 में से पहले 3 लास्ट के 3 छोटे-छोटे क्वेश्चन का मैं आंसर दे चुका हूँ। ब्लैक पेन, एडमिट कार्ड का और आईडी कार्ड, देन आफ्टर कैलकुलेटर्स। बहुत बच्चों के कैलकुलेटर पे ना वो टैक्स प्लस माइनस या जीएसटी ऐसे लिखा होता है, तो बच्चे डर जाते हैं कि सर ये टैक्स लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो क्या हमको बेटा कोई टेंशन नहीं लेना है, वो चलते हैं कैलकुलेटर, है ना? 12 डिजिट वाला जो हमारा कैलकुलेटर है वो चलता है। साइंटिफिक नहीं होना चाहिए, मतलब वो साइंस वालों का आता है ना, आपने देखा रहेगा जिसमें कॉस, साइन, थीटा ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं, फंक्शंस होते हैं। नहीं, अपना 12 डिजिट वाला कैलकुलेटर, वहाँ पे टैक्स प्लस माइनस रहा, जीएसटी रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कैलकुलेटर अलाउड है। तो ये वाला एक छोटा-सा डाउट भी चला गया। अच्छा, और एक सवाल। सर पहले ना बेसिक-बेसिक सवाल ले लेता मैं। सर क्वेश्चन का सीक्वेंस चेंज किया तो चलेगा क्या? मतलब हमें लग रहा है कि हमें क्वेश्चन नंबर, जैसे मैं आपको ना ये वाला एक पेपर दिखाता हूँ। ये मैं बात कर रहा हूँ जून 2024 के पेपर की, जून 2024। क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा सिंपल है, मतलब वहाँ पे ट्रू और फॉल्स आने ही वाला है, ठीक है? वो 2024 में भी आया, सितंबर, जून में भी आया और जैन में भी आएगा। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन ईज़िली आप टैकल करोगे और 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। वर्स्ट टू वर्स्ट 8 तो मिलने चाहिए। देखो 12 ही मिलेंगे आपको कॉन्फिडेंस है, लेकिन मैं तो मिनिमम पकड़ के चलता हूँ कि भाई मेरे को टेंशन लेना ही नहीं। बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन किया ना तो पेपर में ब्लैंक हो जाते हैं। अरे मेरे को 2 चीज़ें नहीं आ रही। सिंपल रखो यार, 8 तो आने चाहिए। नसीब अच्छा रहा 12 में से 12 भी आएँगे। एक थियरी क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है? और एक जून में जर्नल एंट्री पूछ लिया था बेसिक और सितंबर में रेक्टिफिकेशन वाला जर्नल एंट्री पूछा था। तो ऐसे 20 मार्क का क्वेश्चन नंबर 1 होता है। लेकिन आपको लगता है सर मुझे पहले क्वेश्चन नंबर 1 नहीं सॉल्व करना। मुझे ऐसे लग रहा है कि सर मैं ना ये वाला क्वेश्चन करूँगा, क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पे इन्वेंटरी मुझे आता है। और यहाँ पे क्वेश्चन 5 में ऑब्जर्व करना बेटा, ये जो बी क्वेश्चन है ना उसमें इंस्टीट्यूट सब क्वेश्चन दे रही और वाला। अब ये देखिए बहुत बार वो 15 मिनट में हमने अगर पेपर नहीं देखे होते तो समझ में नहीं आता चीजों को। अब वो क्या कर रहे हैं, जून में क्या कहा 24 में, एक तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने को कहा क्वेश्चन बी को, और उसी को और बीआरएस देने को कहा। तो आप लोग एक तो ये अटेम्प्ट कीजिए, नहीं तो ये और दिया है, मतलब आप दोनों करोगे तो 10 मार्क्स नहीं मिलने वाले, 5 ही मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा अवेयर रहना है। पैनिक, इतना क्या पैनिक यार, शांत रहो ना। नॉर्मल पेपर, मतलब जितना आपने अब तक पेपर दिए वैसे ही है। बट ये की बात की ना, बच्चे को क्या पता क्या हो जाता है। तो पहले 15 मिनट की जो मैं बात करने वाला था उसमें ये चीजें देखिए, आपको यही ऑब्जर्व करना है। वो मुद्दे को भी अभी मैं ले लेता हूँ कि आप जब पेपर 15 मिनट में यही ओवरव्यू करना है कि क्या आया हुआ है। ठीक है? तो अब मुझे देखा कि क्वेश्चन 1 इन्वेंटरी आ रहा है, मुझे बीआरएस भी आ रहा है और कंपनी अकाउंट का 10 मार्क का इजी क्वेश्चन आ गया। तो सर क्या मैं मेरे पेपर की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 5 से कर सकता हूं क्या? क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये 20 मार्क का कॉन्फिडेंस, 20 में से 20 मार्क्स मिल जाएंगे मुझे। और फिर और ये
मतलब 30 टू 40 मिनट्स में या 40 मिनट्स पकड़ो, 40 मिनट्स में, पहले 1 घंटे के अंदर मेरा ये 20 मार्क कंप्लीट हो रहा है और फिर मैं क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करूं, जहां पे मुझे पता है ये 20 में से और 15 है, फिर एक आधा ये वाला डेप्रिसिएशन, क्वेश्चन 2 कर लिया, रेक्टिफिकेशन डेप्रिसिएशन आ रहा था मुझे। तो 3 क्वेश्चन अगर आपके परफेक्ट अटेम्प्ट होते ना बेटा, 20 20 20, 60 मार्क का पेपर अगर आपका परफेक्ट अटेम्प्ट हो रहा है, कितने घंटे में? 2 घंटे में पकड़ लो, चलो 2 आवर्स में बोल रहा हूं मैं। 1 घंटा अभी 40 मार्क बाकी, लेकिन 60 मार्क्स अगर आप एक्यूरेसी के साथ कोई भी 3 क्वेश्चन अच्छे से करते हो, तो आपको पता है कि मुझे यहाँ पे 50 या 45 मिलेंगे, तो पासिंग डन हो गया ना। मिनिमम क्राइटेरिया देखो भाई, पहला थिंकिंग तो ये है, हमें जान बचानी है। मतलब 40 का क्राइटेरिया पार करना है। 60 मार्क्स का क्वालिटी अटेम्प्ट में पासिंग तो हो जाता है। अब बोनस टाइम है आपके लिए, बचा हुआ 1 घंटा, ट्राई करो, और मुझे पता है आपने वही क्वेश्चंस रखे होंगे जो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब दोस्तों, पहला क्वेश्चन कंपलसरी है। देखो, अब मैं यहां पे बता दूं कि 15 मिनट में आपको हर एक एडजस्टमेंट नहीं पढ़ना है। 15 मिनट में आपको ये देख लेना है कि यार मुझे क्वेश्चन 1 को तो ठीक है, देखो ही मत, वो तो आपको पता है बाय डिफॉल्ट सॉल्व करना है। अभी इजी डिफिकल्ट वो देखने के कोई मतलब नहीं है, तो वो छोड़ो साइड में। हमको देखने 15 मिनट में क्वेश्चन 2 3 4 5 और 6, इसमें से हम लोगों को क्या आ रहा है, कौन सा कि क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ सही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बीआरएस 10 में से 10 मार्क्स का आता है, बट बीओई मैंने किया ही नहीं है, 0% आ रहा है। तो अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं क्या? मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। या उससे अलावा मुझे भले एडमिशन नहीं आता, लेकिन मुझे पोस्टिंग आता है, फाइनल अकाउंट आता है, तो एडमिशन के पोस्टिंग के मार्क्स तो मिलेंगे। मतलब इस तरीके से आपको ना अभी अपना क्वेश्चन का सिलेक्शन करना है। जिसको बीओई आता है, बीआरएस आता है, उसके 20 में से 20 डन है। लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे बीआरएस बहुत अच्छे से आता है, बीओई 0% है फॉर एग्जांपल। ऐसा कभी होगा नहीं सीए फाउंडेशन लेवल पे, लेकिन एक अंदाजा लगा रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे स्टूडेंट की जिसका ऐसा सिनेरियो रहेगा। तो उसने क्या देखना है फिर? फाइनल अकाउंट। हाँ सर, ये मुझे ना 90% आता है, भले टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये आ जाता है, और एडमिशन भी 90% आता है। गुडविल का एडजस्टमेंट वगैरह छोड़ा तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, लेकिन अगर मैंने ये 20 मार्क का किया तो चांसेस है 15-16 मार्क्स तो भी मिले। जबकि यहाँ पे तो फिक्स है कि 10 में से 10 ही है, बाकी तो 10 मेरे को कुछ भी नहीं आता। अगर ऐसा है तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 ये सिलेक्शन में आना चाहिए। ये आपको 15 मिनट में डिसाइड करना है बेटा। आ रहा है ध्यान में? क्योंकि आपका एक क्वेश्चन तो आपको छोड़ना ही है। मतलब बहुत बार देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या आता है, अब ये दोनों पेपर में देखा गया है। 15 मार्क्स का कंपनी अकाउंट का क्वेश्चन आ रहा है और एक क्वेश्चन थियरी आ रहा है, ठीक है, 5 मार्क्स का। वापस 15 मार्क्स का सितंबर में भी कंपनी अकाउंट पूछा गया और एक क्वेश्चन थियरी आया करके। तो अब कुछ स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि मेरा कंपनी नहीं हुआ था, ठीक है, किसी किसी बच्चे ने बहुत अच्छे से किया है। लेकिन अब ये मैं बोल रहा हूं ना, ये आपको सोचना पड़ेगा उस मोमेंट पे। आपको पता है आपकी पढ़ाई कैसे हुई है, आपने बेसिक यूनिट किया है कंपनी अकाउंट का, ठीक है ना, जहां पे आपको फोर फीचर रीइश्यू ये जम जाता है, और आपको लगा कि वैसे ही क्वेश्चन है, उसको थोड़ा ओवरव्यू करो। हाँ यार, मतलब वो क्वेश्चन है, 15 में से मुझे लगता है 15 मिलेंगे। थियरी आप कितना भी भारी लिखो बेटा, इंस्टीट्यूट उनको जितना लगे उतना मार्क्स देने वाली है। ऐसा कभी देखा नहीं गया कि आउट ऑफ मार्क्स मिल गए। तो थियरी का तो आप वो चांस छोड़ो कि यहाँ पे पूरे मार्क्स मिलते हैं आपको। 5 में से 3, 3.5, 4, एकदम मैक्स टू मैक्स 4 मार्क्स होते हैं वहां पे। ऐसे मैंने देखा है अब तक बहुत पेपर्स में। तो आपको यहां पे अगर लगता है कि कंपनी अकाउंट आपका ऐसा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन आ गया है, बहुत लेंदी क्वेश्चन आ गया है, तो आप इसे भी स्किप कर सकते हो और इसके बाद आपको ये वाले क्वेश्चन कंपलसरी हो जाते हैं फिर। मतलब बट ऑब्वियस 4 तो सॉल्व करनी ही है, 2 3 4 और 5। ये समझ में आ रहा है? तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ राजा, ये दोनों आप देख सकते हो, एक बार स्क्रीनशॉट खींच सकते हो कि क्या-क्या आया था। आप यहाँ से अंदाजा लगाइए, पहला क्वेश्चन कंपल्सरी। अब कुछ बच्चों का ये भी सवाल होता है, इसमें मैं कवर करूँगा, यहाँ पे लिखा नहीं है, कि सर अगर क्वेश्चन नंबर 1 हमारा टाइम ही नहीं पूरा, हमने नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेगा क्या? बेटा कंपल्सरी बोला है, आप क्वेश्चन नंबर डाल के आइए, है ना? आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो भी आपको 80 मार्क का अगर अटेम्प्ट किया और क्वेश्चन नंबर 1 नहीं किया, तो भी आपको मार्क्स मिलता है और पास हो सकते हो। ठीक है, तो मन में ये भी मत रखना। तो मैंने सीक्वेंस वाला बता दिया, ये वाली चीज़ बता दी। और एक छोटा-सा सवाल, सर पेंसिल से फॉर्मेट ड्रॉ करने की पेन से? इंस्टीट्यूट ने तो ये भी कहा है कि बहुत बार अगर आप लास्ट के कुछ 15-1 मिनट में बचे हो और आपको लगता है सर अभी वो टाइम ही नहीं कि फॉर्मेट भी ना ड्रॉ करो, मुझे लेकिन कांसेप्ट पूरा पता है, तो मैंने नॉर्मली ना पोस्टिंग कर दिया अकॉर्डिंग दैट, तो भी बहुत बार क्या मार्क्स दे देते इंस्टीट्यूट। तो आपने पेन से भी ड्रॉ कर लिया तो भी मार्क्स मिलेंगे, पेंसिल से किया तो भी मिलेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए कि सर हम पेन से ड्रॉ करें कि पेंसिल से ड्रॉ करें। तो समझ में आ रहा है बेटा, पेन पेंसिल, अब ये छोटे-छोटे सवालों से बचो आप। आपको वहां पे कंसेप्ट, आपका आंसर दिखाना जरूरी है। आप ये इसमें मत पढ़ो कि सर किससे लिखे क्या करें। तो ये आपका डन हो गया कि आप पेंसिल और पेन किसी से भी आपको फॉर्मेट मतलब ड्रॉ किया तो भी चलेगा। उसके बाद न्यू क्वेश्चन आया तो क्या, ये वापस हाउ टू टैकल न्यू क्वेश्चन, ये वाला हार्ड पेपर आया तो क्या, और टाइम मैनेजमेंट। अब इस पे जनरल बात करते हैं। देखो,
बेटा मैं आपको एक लास्ट टिप देना चाहता हूँ, ये बोनस टिप समझो। मेरा पेपर मुझे पता है 100 मार्क्स का है। मुझे एक चीज़ पता है, क्वेश्चन नंबर 1 में मैं अटेम्प्ट तो करने ही वाला हूँ, तो इसको फिलहाल मैं 20 मार्क को साइड में रखता हूँ। अब मेरा मिनिमम टारगेट है, मुझे आगे 4 क्वेश्चन सही सिलेक्ट करना है और 1 क्वेश्चन को छोड़ना है। बट ऑब्वियस सी बात है, मैं क्वेश्चन नंबर सपोज़ 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये मुझे आ रहे थे। मेरा अभी एक लॉजिक देखिए, तो 20, 20 और 20। लेकिन हो सकता है ना प्रोफेशनल लेवल के पेपर में आपको एक पार्ट आ रहा है, एक नहीं आ रहा है। 19-20 तो मैं यहाँ पे ना आपका 70% या 80% एक्यूरेसी पकड़ता हूँ। तो 20 में से मुझे 16-16 मार्क्स मिलेंगे हर इसमें। ऐसे पकड़ के चलता हूँ। तो आप भी ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखो। अगर किसी बच्चे ने तो कितना अटेम्प्ट हुआ देखो, ये 20, 40, 60 और 80 इतना ही अगर अटेम्प्ट हुआ, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए सर 16 इंटू 4, तो आपको 64 मार्क्स तो ऐसे भी मिल रहे हैं अगर आप वर्स्ट 80% एक्यूरेसी पकड़ो। तो मैं ये चाहूंगा, आपका सिंपल कैलकुलेशन है बेटा, 100 मार्क्स का पेपर है, 180 मिनट है, तो एक मार्क्स के लिए आपको 1.8 मिनट आ रहा है। आप इसे थोड़ा रिड्यूस कीजिए, 1.7 या 1.6 कर दीजिए। तो मैं अगर कहूं कि 20 मार्क का क्वेश्चन है, इंटू 1.7 करता हूं, तो 20 मार्क का एक क्वेश्चन आपको मिलता है 34 मिनट्स। ठीक है, और मैं अगर एग्जैक्ट 1.8 करूं ना बेटा, 20 मार्क इंटू 1.8, तो आपको 36 मिनट्स मिलते हैं। 2 मिनट का सिर्फ एडिशन हो रहा है वहां पर, लेकिन ये कट टू कट चलेगा फिर। तो आप देखो बेटा, कहीं पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ गया तो आपको 20 मार्क के लिए ये आइडियल टाइम है 36 मिनट। अब घड़ी लेके जाना, और एक चीज मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा राजा, कि आपके हाथ में डिजिटल वॉच नहीं होना चाहिए, वो स्मार्ट वॉच नहीं, नॉर्मल आपका जो अपना नॉर्मल वॉच रहता है वो लेके जाओ, रिस्ट वॉच, और उसमें उसके अकॉर्डिंग चलो। और पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है। मैंने आपको क्या कहा कि क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप लोग 36 मिनट, ये आपका हक का है, 1.8 इंटू जो भी आपके 20 मार्क का टोटल क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अब आपको इतना पैनिक नहीं होना है सर, अरे ये तो मेरा, तो इसके हिसाब से देखो तो पहले 1 घंटे में आप 1.5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब 30 मार्क्स का अगर आपका हो गया पहले 1 घंटे में अटेम्प्ट, क्योंकि हमारा पैनिक सिचुएशन, हार्ट रेट बढ़े हुए होते हैं, थोड़ा अलग लेवल का स्ट्रेस होता है, तो वहां पे आप डरना मत, क्योंकि बच्चा बोलता है 1 घंटा हो गया, मेरा 30 ही मार्क का हुआ, अब क्या करूं, फिर उसमें ना और पैनिक होता है। तो ऐसी गड़बड़ नहीं करनी। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी, यस और नो? तो आप ऐसे टाइम एक मोटे मोटे तौर पे लेके चलते हो, पहले 1 घंटा 30 मिनट मार्क्स का हुआ तो भी चलेगा, फिर आप एकदम सारा, बोलते हैं ना कि एक इन्वायरमेंट से आप मैच हो जाते हो, आपको लगता है अभी सब सही है, फिर सेकंड इसमें और स्पीड बढ़ाइए, सेकंड आवर में 35 मार्क्स हो गया। ठीक है, और अगले इसमें 35 कर दो तो भी डन हो जाता सर। मतलब पहले 1 घंटे में 30 हुआ, फिर 35 के रात तो भी चलेगा। और ये तो मैंने अभी एक क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, इसमें से मुझे कोई एक सिलेक्ट करना है, मैंने ये वाला क्वेश्चन सिलेक्ट। अटेम्प्ट तो करो बेटा 20 मार्क का। आपको नहीं आ रहा था कुछ भी, लेकिन पोस्टिंग कर, क्या हो सकता है इसमें 10 मार्क्स मिले, हो सकता है 10 मार्क्स मिले। अटेम्प्ट नहीं किया तो जीरो, लेकिन आप ट्राई करो कि फिर इस सिनारियो में लास्ट का आधा घंटा आपको भले पोस्टिंग करके आना है, लेकिन ऐसे बोलना है 12 के कि 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो। समझ में आ रहा है? और एक चीज जो मैं बोल रहा था कि आप पकड़ के चलो कि आने वाला कल का पेपर आपको 60 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे हैं जो देखे हुए हैं, और 40 मार्क्स क्वेश्चन टोटली न्यू हो गए, न्यू, पूरा नया। वहां पे आकर भी ऐसे दिमाग लगाना है आपको। तो बेटा ये जो 60 मार्क्स है ना, ये मैं आपको बोल रहा हूं कि इसमें आप अच्छे से काम कीजिए। यहां पे भी अगर आपका 80% एक्यूरेसी आ गया बेटा, तो 48 मार्क्स तो होता है। मैं 80% एक्यूरेसी की बात कर रहा हूं, उसमें जो क्वेश्चंस आपने देखे थे। अब मैं तो बहुत बुरी बात लेके चल रहा हूं, यहाँ पे तो 60 में से 60 कोई बोलता, लेकिन बोल रहा हूं नहीं, चलो यहाँ पे भी हम कुछ थोड़ा बहुत गलती करेंगे तो 80%, 48 तो फेल तो नहीं होने वाले। और ये 40 मार्क का भाई नए क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ, पोस्टिंग करो, फॉर्मेट बनाओ नए, मतलब चैप्टर नए नहीं रहेंगे। आपको फॉर्मेट तो पता है, बेसिक कंसेप्ट तो पता है, आप पोस्टिंग कीजिए, नहीं यार ज्यादा तो यहाँ पे 15 मार्क्स तो मिलेंगे। और आप लोग 48 में 15 मार्क्स ऐड कर दो, 63 मार्क्स भी बहुत अच्छा अटेम्प्ट मतलब माना जाता है। ये तो मैं एकदम बुरी सिनेरियो की बात कर रहा हूं, ऐसा तो होगा भी नहीं। आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या बेटा? एवरीबॉडी, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सारे इफ बट्स, ये सारी सोच, ये सारी बातें पहले पता होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि फिर एग्जाम में गए, फिर हम समझ में आ रहे हैं, फिर अनुभव आया अगले अटेम्प्ट के लिए, नहीं बेटा, ये सब अभी बता रहा हूं मैं आपको। तो आप लोग अपने दिमाग में लेके चलिए, यार मुझे ना इतना पेपर तो आने वाला है, लेकिन अब जो नया भी मैं 100% अटेम्प्ट का लास्ट मिनट तक ट्राई करूंगा। जो आ रहा है पहले उससे 2 घंटे दे दूंगा, 2 सवा 2 घंटे, फिर बाद में 45 मिनट्स 30 मिनट्स जो भी मैं ट्राई करूंगा कि अब मुझे एटलीस्ट जो नहीं आ रहा है पोस्टिंग तो भी फटाफट करो, उसके टैली के पीछे या फाइनल इसके पीछे नहीं पड़ने का।
समझ में आ रहा है एवरीवन? यस और नो? हाँ या ना? यस सर करके। दोस्तों, ये मेरी तरफ से आपको बहुत सारी मतलब बातें मैंने बताई, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट में जैसे मैंने कहा कि एक क्वेश्चन को 36 मिनट्स आपको करीब-करीब मिल रहे हैं 20 मार्क के। आपको लगता है कोई क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है, थोड़ा 40 मिनट दे दीजिए, 4 एक मिनट आगे-पीछे की 40-50 मिनट। तो 20 मार्क के लिए इतना आप दे सकते हो और मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा और जल्दी हो जाता है, क्योंकि उसमें थियरी-वियरी है, ट्रू और फॉल्स, उसमें इतना वक़्त नहीं लगता। तो आपका टाइम क्वेश्चन 1 का बचेगा जो आगे यूज़ करता आएगा। तो आपको ऐसे थोड़ा आप एवरेज चीज़ों को देखना है और पेपर लेंदी होगा, पकड़ के चलो। मैं आपको बोल रहा हूँ अगर 3 क्वेश्चन आपके हक के मिल गए 60 मार्क्स तो आप पास हो। आपको 3 क्वेश्चन ढूँढना है। क्वेश्चन 1 कंपल्सरी उसके अलावा और 2 क्वेश्चन। कितने में से? 5 में से। अगर आपके हक के मिल गए आप पास तो फिक्स हो। फिर आप कॉन्फिडेंस लाओ कि यार फेल नहीं हो सकते, अब हमको लड़ना है। अब हमको लड़ना है तो फिर वहाँ पे अपने आप चीज़ें जब पॉजिटिव सोचते रहो 3 घंटे में और अच्छे से होगा। अगर कोई बच्चा पैनिक हो गया एक डिफिकल्ट क्वेश्चन देख के, तो फिर तो क्या और आपने वो फील किया हुआ है 12th में या फिर जो भी एग्ज़ाम दिए कि एक बार हम पैनिक मोड में घुस गए ना, तो आने वाली चीज़ें भी हम वहाँ पे सिली मिस्टेक करके आते हैं। इसीलिए हमारा पैनिक होके तो हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला। टेंशन लेके हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब जो भी है वो लड़ाई है और अच्छे एटीट्यूड से 3 घंटा पूरे एनर्जी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ लड़ने का कि भाई आज के पेपर के ऑथर अपुन ही है। सारे कांसेप्ट जो मुझे नहीं आ रहा है मैं मेरे दिमाग से लिखूंगा, फॉर्मेट बना होगा और मैं लिखूंगा वहां पे, अजम्पशन डाल दूंगा, अकाउंट में अजम्पशन चलते कुछ, है ना? लिखो अजम्पशन, लगाने दो चेकर को दिमाग। लेकिन पेपर में इतना भारी लिखूंगा मुझे कोई भी ट्रेस नहीं है उस 3 घंटे 15 मिनट, 15 मिनट पहले मिलता है पेपर, वहां पे उस 3 घंटे 15 मिनट में दुनिया का सबसे होशियार बंदा मैं हूं। मेरे हाथ में पेपर है, मुझे सब कुछ आने वाला है बॉस, और मुझे नहीं आएगा तो दुनिया में किसी कुछ नहीं आने वाला, है ना? पूरे मतलब इतना अगर मैंने इतना किया हुआ है, इतना देखा हुआ है तो मुझे तो आना ही चाहिए, और मुझे लग रहा है नहीं आ रहा तो फिर भी मैं उसे टैकल करूंगा क्योंकि वहां पे मैं जो लिखने वाला हूं सब सही निकलने वाला है। बस इतने हिसाब से रखना, बाकी तो आप अच्छा करोगे ही। तो ऑल द बेस्ट बेटा, थोड़ा जल्दी जाना। कैलकुलेटर एक एक्स्ट्रा कैरी करे क्या? ये वाला सवाल रह सकता है। डेफिनिटली यार, अगर देखो बंद तो नहीं होता, एक ही पेपर को ज़्यादा कैलकुलेटर का यूज़ है पूरे इसमें और फिर बाद में मैथ्स। तो कैलकुलेटर सच में बंद नहीं होता, और हमने नहीं तो आजू-बाजू वाले ने लाया होता है एक्स्ट्रा। लेकिन फिर भी आपको लगता है बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत एक एकदा ले लो, 400-500 रुपए का खर्चा होगा, ज़्यादा क्या है। ठीक है, लेकिन बंद नहीं होता कैलकुलेटर, ठीक है? इस पे भरोसा करो। तो यहीं पे मैं रुकता हूँ। ऑल द बेस्ट, है ना? पेपर अच्छा जाएगा, अच्छा जाने वाला है, लेंदी पेपर होगा, लेकिन स्पीड पहले से हम थोड़ा मेंटेन करेंगे और मैंने आपको एक क्वेश्चन का टाइम भी बता दिया है। चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर और बताना पेपर कैसे गया। चलो, बाय बाय।